हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 9.2 नाइन्थ क्लास। वेलकम टू लेट स्टडी। और आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक्स खोल लो और मैं सॉल्यूशंस करता रहूँगा, आप देखते रहना, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram. AE is perpendicular to DC, CF is perpendicular to AD. If AB is equal to 16 centimeter, AE is equal to 8 centimeter and CF is equal to 10 centimeter, find AD. ठीक है, इसे बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी चीज़ जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी। 9.2 कर रहे हैं हम ये। आपको 8th क्लास में बताया जाता है कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ और उसका एरिया निकालने के लिए मुझे कहा जाता है, तो मैं क्या करूंगा? एरिया निकालने के लिए यहां पे एक एल्टीट्यूड आप ड्रॉ करोगे, एक एल्टीट्यूड आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री पे ये भी लाइन खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते? जैसे हमें बताया जाता है कि आप दोनों वर्टिसेस से एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, हम दोनों वर्टिसेस से एक एक परपेंडिकुलर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वही है। तो मैं क्या करता हूं, एक पैरेललोग्राम मैंने बना लिया और अब हम क्या करेंगे, इसमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो इस वर्टेक्स से ये, और एक मान लीजिए आप इससे कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री पे। A B C D E और F। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल दीजिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। मैं CA लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। CA जो है इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। आप ये समझ सकते हो, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड से मैसेज का कन्वे होता है। देखो, अगर मैं इन दोनों एल्टीट्यूड्स में से इस वाले एल्टीट्यूड को लूंगा एरिया निकालने के लिए, तो मुझे बेस लेना पड़ेगा AB को। इसका मतलब होता है कि अगर आप DF को परपेंडिकुलर ले रहे हो तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड लेना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग बेस लेना पड़ेगा AB, ठीक है। तो अगर एल्टीट्यूड आपने DF लिया है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बेस है वो AB है, उसे लेना पड़ेगा। इससे भी आपका एरिया निकलेगा। और अगर आप DE को ले रहे हो, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ले रहे हो, तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेस है वो है CB, तो आपको CB को लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों से एरिया ही आएगा, एरिया सेम आएगा, ठीक है जी। चाहे आप उससे निकालो चाहे उससे निकालो, एरिया सेम आएगा। तो ध्यान रखिएगा इसे। यही आपका पहला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, इसलिए मैंने पहले ही करवा दिया। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या गिवन है वो सब मैं बता देता हूँ, और मैं फिगर बना लेता हूँ जो उन्होंने दे रखी है। ये यहाँ पे 90 डिग्री और ये यहाँ से भी 90 डिग्री, ठीक है। DE और ये पॉइंट F। हमें गिवन क्या है? अब देखो, हमें गिवन है कि आपका जो AB है वो है 16 सेंटीमीटर। AB आपका 16 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद AE दे रखा है 8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद CF दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि AD निकाल दो भैया, है ना। AD कितना निकलेगा? तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, अगर मैं AB जो कि हमारा 16 है, इससे अगर बेस लूं, तो बेस तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है नहीं, पर हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो आप बोल सकते हो कि इक्वल और पैरेलल है, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा? CD के इक्वल हो जाएगा। तो अगर AB CD के इक्वल हो गया तो CD किसके इक्वल हो गया? CD इक्वल टू हो गया 16 सेंटीमीटर के, ठीक है जी। अब CD 16 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। बेस मैं ले लेता हूं CD को, और कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन सा लूंगा? AE, ठीक है। इससे एरिया आएगा हमारा। अब देखो दूसरे तरीके से, अगर मैं बेस ले लेता हूं AD को, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड CF बनेगा, तो मैं AD इंटू CF भी कर सकता हूं। एरिया तो इससे भी आएगा, मैंने जो आपको पहले बताया, तो एरिया तो सेम होना चाहिए। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर देना। CF था 16, AE हमारे पास था 8,
इज इक्वल टू AD हमें निकालना है और CF हमारे पास, AD हमें निकालना है, CF हमारे पास 10 है। मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 128/10 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू AD। आप अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर है। तो आपका जो ये AD साइड है ये आ गया 12.8 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में if E, F, G, H are respectively the midpoints of the sides of parallelogram ABCD, show that area of E, F, G, H is equal to half of area of ABCD। ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमने पहले जो आपको बताया हुआ है, जिस थ्योरम का हमें इस्तेमाल करना है कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल सेम बेस पे लाई करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। और मिड पॉइंट थ्योरम जो आप पढ़ के आ चुके हो ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि अगर मैं बता भी देता हूं कि अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है मान लो, ठीक है, और उस ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं उन दो साइड के मिड पॉइंट से, मैंने मान लो ये यहाँ पे D है और ये यहाँ पे F है, ये दोनों मिड पॉइंट्स है, अगर इसे आप ज्वाइन कर दोगे, दोनों मिड पॉइंट से जुड़ी हुई अगर लाइन होंगी तो DF जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। DF ना कि सिर्फ BC के पैरेलल होगा, पर DF जो होगा वो इक्वल टू होगा हाफ ऑफ BC के। ये ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम। तो बस इसे हम अभी यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, जिन लोगों ने ना पढ़ी हो अभी वहां पे मेंशन करूंगा मैं, तो आप समझ जाना। अब हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन, अब हम बना लेते हैं इस क्वेश्चन को, पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर में थोड़ा बड़ी बना रहा हूं ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। A, B, C, D, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है आपको। A से C को देना है मिला, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है H मिड पॉइंट, यहाँ पे है G, यहाँ पे है F और यहाँ पे हमारे पास E। इन सबको ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर दिया हमने और ये आपका EFGH बन गया, ठीक है। और ये भी एक क्वाड्रिलेटरल जैसा ही दिख रहा होगा आपको, और इसे हम बताएंगे अभी हमें कैसे यूज करना है इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है। इसे ज्वाइन कर दीजिए और आप HF को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिखना ज्वाइन AC, HF, ठीक है। HF और AC को ज्वाइन कर लेना, या आप कंस्ट्रक्शन में लिख लेना। अब प्रूफ में आ जाते हैं। देखो अगर इन ट्रायंगल ABC एक अगर आप ट्रायंगल देखो तो इसमें अगर EF है, ये मिड पॉइंट से खींची गई लाइन है, तो अभी जैसे मैंने मिड पॉइंट थ्योरम से बताया, तो ये क्या EF AC के पैरेलल होगी क्या? नहीं होगी, होगी। और EF हाफ ऑफ AC के भी इक्वल होगी, तो हम लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC EF is parallel to AC and EF is equals to half of AC, ठीक है। और रीजन आप क्या दोगे इसमें? हम रीजन दे सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी। तो आप इसे ध्यान में रखना। सिमिलरली अगर हम इसे भी लगा दें इन ट्रायंगल DAC में, DAC में भी यही लगा देते हैं। अगर DAC में भी यही लगाएंगे हम, तो हम बोल सकते हैं कि HG इज पैरेलल टू AC एंड HG इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, हो सकता है। रीजन दोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से आप बोल सकते हो कि भाई अगर ये ट्रायंगल की दोनों मिड पॉइंट से खींची गई एक लाइन है, तो थर्ड साइड के जो होगी वो पैरेलल भी होगी और उसके हाफ इक्वल हो गई, तो हो गया। अब इसे आप मान लीजिएगा 1 और इसे मान लीजिएगा 2, फिर आप लिख देना बाय 1 एंड 2। अगर हम 1 और 2 को यूज करें तो ध्यान से देखो, अगर EF AC के पैरेलल है और HF भी AC के पैरेलल है, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि AF जो है पैरेलल है किसके? HF के, ठीक है। और अगर EF हाफ ऑफ AC के इक्वल है और HF भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि EF इज इक्वल टू HF। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? जब आप प्रूव कर सकते हो कि EF HF के पैरेलल है और EF HF के इक्वल है और एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। सो आप बोल सकते हो EFGH इज अ
पैरेललोग्राम, इसे हम आगे यूज करेंगे इसलिए प्रूव किया हमने, ठीक है। EFGH एक पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया, इससे हमारा फायदा क्या हुआ अभी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे इरेज कर देते हैं, आप वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद नोट कर लेना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, मिनट जस्ट अ सेकेंड। चलो जी हो गया। अब देखो अगर वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ABCD आपको दिख रहा है ना, इसमें भी दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं। जैसे आपने H और F को ज्वाइन किया वैसे ही दो पैरेललोग्राम बन गए कि नहीं बन गए, बन गए हैं दो पैरेललोग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, आ जाते हैं, हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HFCD, ठीक है जी, HFCD के हाफ होगा। ऐसे ही मैं दोनों का सेम ही लिख देता हूं, उसके बाद मैं रीजन भी इकट्ठे लिख दूंगा, चाहे लिख ही देते हैं। चलो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ट्रायंगल HFG एंड पैरेललोग्राम HFCD lies on same base HF and between same parallels HF and CD, ठीक है। सेम बेस और सेम पैरेलल्स पे लाई करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों का एरिया जो होगा, ये ट्रायंगल HFG का एरिया जो होगा वो हाफ ऑफ HFCD के इक्वल होगा। सिमिलरली आप बोल सकते हो, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HAFB के, या HFB नहीं HABF लिखेंगे, ठीक है। एक ऑर्डर होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए, उसके अगर अलावा लिखोगे तो आपको गलत कंसिडर कर लिया जाएगा। तो HABF, ठीक है, HABF के इक्वल हो गया, हाफ के इक्वल हो गया। अब आप इसमें भी क्या रीजन लिखोगे कि ट्रायंगल HEF एंड पैरेललोग्राम HABF lies on same base HF and between same parallels HF and AB, ठीक है। HF और AB के बीच में लाई कर रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा। अब आप इसे मान लेना, दूसरे पिंक से लिख देता हूं मैं, इसे मान लेना आप 3, इस वाली इक्वेशन को, और इस वाली इक्वेशन को मान लेना 4। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है इन्हें ऐड। तो अब हम इन्हें कर देते हैं ऐड, एडिंग 3 and 4, ठीक है। मैं नए पेज पर लिख देता हूं, ऐड 3 and 4, 3 और 4 को ऐड करोगे, 3 और 4 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो 3 और 4 को ऐड करोगे तो एक बार तो अब एक तरफ तो आप ऐड करोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF, एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF इज इक्वल टू, ये F है, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ। मैं हाफ पहले ही कॉमन ले लेता हूं क्योंकि हाफ दोनों इक्वेशंस में, तो एरिया हाफ ऑफ एरिया हो जाएगा HFCD प्लस ब्रैकेट के अंदर ही है ये एरिया ऑफ HABF। अब देखो दोनों का एरिया ऐड कर दो, देखो अगर आप HGF और HEF का एरिया ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप HGF इतना एरिया ये जो दिख रहे हो आप, ये और ये वाला एरिया ऐड करोगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये देख नहीं रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम अंदर बन रहा था EFGH वही बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि ये तो हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ना लिख के आप EFGH लिख दो, ठीक है, EFGH इज इक्वल टू हाफ। अब देखो इन दोनों का जब एरिया ऐड करोगे तो क्या बनेगा, अगर आप इन दोनों का एरिया ऐड करोगे तो देखो ध्यान से क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक लेके ये वाला आपका हिस्सा देख रहे हो, ये वाला जो आपका पैरेललोग्राम था
और प्लस फिर उसके बाद ऊपर वाला ये वाला पैरेललोग्राम, इन दोनों का अगर एरिया आप ऐड करोगे तो पूरा एबीसीडी का एरिया नहीं हो जाएगा क्या? तो हम क्या करेंगे, पूरा एबीसीडी का एरिया हो जाएगा। तो आप लिख दो यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी डी, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से चलाओ, दोबारा से देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है P and Q are any two points lying on the sides of DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area of triangle APB is equal to area of triangle BQC. ठीक, इन्होंने बोल दिया 2 पॉइंट, तो मैं फिगर बना लेता हूं सबसे पहले, जिसे इन्होंने बोला है उसी हिसाब से। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है, जहां पे जो ABCD है, ABCD, और P और Q 2 पॉइंट्स हैं जो कि DC और AD पे लाई करते हैं। तो P DC पे लाई करता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बोल देते हैं। ये कहीं पे भी मिड पॉइंट नहीं है ये, ठीक है जी, आप कभी मिड पॉइंट समझ रहे हो, ये कोई भी पॉइंट है, ऐसे ही कोई भी पॉइंट दे रखा है। और उसने बोला है कि दूसरा है पॉइंट हमारा AD पे लाई करता है, Q, AD यहाँ पे है, तो यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं इसे, Q यहाँ पे है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि शो करो कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, तो ये तो इजी हो जाएगा। देखो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। भाई ए बी सी डी के एरिया का हाफ हो जाएगा, क्यों? तो हम रीजन लिख देते हैं, बिकॉज ट्रायंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी lie on same base BC, नॉट BC, AB पे लाई करते हैं ना, हमारा AB वाला पार्ट है, तो on AB and between same parallels AB and CD, ठीक है, AB और CD के बीच में लाई करते हैं, तो इसलिए ये लिख सकते हैं हम। इसे आप मान लेना 1 पहले ही, ठीक। फिर उसके बाद आप सेम सिमिलरली यही लिख सकते हो। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है जी, इसके भी इक्वल हो जाएगा। इसे हम क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे 2। और इसका सेम बेस और सेम पैरेलल क्या होगा, देखो भाई सेम बेस, इसका सेम बेस बनेगा, मैं वैसे लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आप अब लैंग्वेज बना सकते हो। देखो सेम बेस क्या है, BC, और सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स कौन कौन से हैं, सेम पैरेलल्स हैं BC एंड DA, BC और DA सेम पैरेलल्स हैं, ठीक। अब अगर BC और DA सेम पैरेलल्स और ये सेम बेस है, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बाय 1 and 2, थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा ताकि यहीं खत्म हो जाए क्वेश्चन, बाय 1 and 2, बाय 1 और 2 आप क्या लिख सकते हो, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB ये भी हाफ ऑफ ABCD के इक्वल है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC ये भी हाफ ऑफ ABCD के इक्वल है, तो अल्टीमेटली दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। तो आप लिख दोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, और ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड, खत्म, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, इन द गिवन फिगर P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, शो दैट, आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। तो इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा दिखने में लंबा लग रहा है इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं फिगर बनाता हूं, आप लोग देखिए, बुक में देखते रहिए। देखिए जो आपको फिगर गिवन है वो ये है, ये
ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से दे रखा है, हम अभी से मान लेते हैं ये हो गया ए डी पी सी और ये बी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा करना है आपको कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं जो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आप समझिएगा, ये जो है ये एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप इस लाइन को कुछ भी मान लीजिए, मैं कह देता हूँ ये लाइन MN है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसे आप बोल दीजिए PQ, ठीक है। अब आपको कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है ड्रॉ MN पैरेलल टू AD पैरेलल टू BC, क्योंकि MN और AD तो आपस में पहले से ही पैरेलल हैं, तो बस ये, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखना है PQ पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, ये दोनों, ये सब आपस में पैरेलल है, ठीक है जी। तो ड्रॉ करके आपको गिवन में ये लिख देना है, बस ये आपको ध्यान रखना। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ ताकि हमें स्पेस मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझ में आया। ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है पहले, जब आप गिवन वगैरह लिखोगे तो उसी समय कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB, ये जो ट्रायंगल APB दिख रहा है APB, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल PDC, ये वाला ट्रायंगल, ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब हमने जो PQ लाइन ड्रॉ करी है, ये भी एक पैरेललोग्राम बना रहा है कि नहीं बना रहा, ये भी एक पैरेललोग्राम बना रहा है। तो आप क्या करो कि हम लिख सकते हैं इसमें सिंपली कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP, ठीक है। ABQP के हाफ के इक्वल होगा। रीजन क्या देंगे हम, रीजन दे देंगे वही सेम रीजन जो हम पहले देते आ रहे हैं। क्या रीजन देंगे कि ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD lies on same base AB and between same parallels AB and PQ, ठीक है। ये सेम बेसिस और सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में, इसलिए इसे इक्वल लिख सकते हैं। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQCD, इसके भी होगा। अब हम इसका भी रीजन क्या देंगे, इसका भी रीजन हम वही सेम रीजन देंगे, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा कि ट्रायंगल PDC एंड पैरेललोग्राम PQCD, PDC और PQCD lies on same base DC and between same parallels DC and PQ, ठीक है। तो ये दोनों रीजंस दे दिया आपने। अब आप इसे चाहे 1 मान लीजिए चाहे 2 मान लीजिए, ठीक है। इसे 1 और इसे मान लीजिए 2, और फिर उसके बाद लिख दीजिए बाय 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज करते हुए। अब हम बोल सकते हैं कि देखो, अगर 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, बाय एडिंग 1 एंड 2 लिखो बल्कि, ठीक है। हम लिखते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2, बाय एडिंग 1 एंड 2। देखो, अगर 1 और 2 को ऐड करो क्या बोले, ट्रायंगल APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, ठीक है। दोनों का एरिया ऐड कर दिया, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, अगर मैं हाफ को कॉमन ले लूं तो अंदर एरिया बचेगा एरिया ऑफ ABQP प्लस एरिया ऑफ PQCD, ठीक है। ऐड करोगे अगर आप ABQP को और PQCD को, तो आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा ABCD नहीं बना देगा क्या, ठीक है। आधा ये वाला ऊपर वाला जो आपका दिख रहा है, ये आधा तो ये वाला पैरेललोग्राम,
और आधा ये वाला पैरेललोग्राम, दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, पूरा ABCD बना देंगे कि नहीं बना देंगे। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC और D, और ये तो इक्वल टू में वैसे का वैसा ही आएगा, तो ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, और ये हमारा पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया। तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, पहला पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। पहला पार्ट होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट भी यहीं से करना ही है, और इसे आप पार्ट नंबर 3 मान लेना। इस इक्वेशन को, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये वाली इक्वेशन, इसे 3 मान लेना। ठीक है, इसे 3 क्यों मनवा रहे हैं अभी पता चलेगा, क्योंकि आगे हम इसे यूज़ करेंगे उसमें। ठीक है, इसलिए आप इसे 3 मान लेना। और नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट उसने बोला है कि आपको प्रूव करना है कि APD का एरिया और PBC का एरिया ये किसके इक्वल आना चाहिए, APB के और PCD के। ठीक है, अब APD देखो कहाँ है, APD भी यहाँ पे ही है। तो हमने जो MN पैरेलल ड्रॉ किया था उसकी वजह से AMND भी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, और MNCB भी एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो आप अब क्या करो, लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AMND। ठीक है, लिख देंगे। इसका रीजन क्या देंगे, इसका रीजन देंगे कि ट्रायंगल APD एंड क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम AMND आर ऑन सेम बेस AD and between same parallels AD and MN। ठीक है जी, इसके लिए लिख सकते हैं, इसे हो गया। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों जो है एरिया में ऐसा रिलेशन रखते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग दूसरे पे, जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MNCB। ठीक है, उसे थर्ड हमने लेट ही कर लिया था, इसे हम फोर्थ लेट करेंगे। ठीक है, ये 4 है और इसे बाद में आप 5 लेट करोगे। ये 5 लेट कर लिया हमने। अब लिखेंगे, अब इसके लिए भी क्या रीजन लिखोगे आप, देखो इसके लिए रीजन लिखेंगे कि ट्रायंगल BPC एंड MNCB are on same base BC and between same parallels BC and MN। BC और MN के बीच में लाई करते हैं, इसलिए ये इक्वल है। अब आप यूज करो यूजिंग 4 and 5 या फिर एडिंग 4 and 5। ठीक है, बाय एडिंग 4 and 5, 4 और 5 को अगर आप ऐड करो तो ऐड करने में क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे जो ये वाला आपका बन रहा है, ये वाला पैरेललोग्राम, इसका एरिया प्लस ये जो पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है इसका एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या ये ABCD का एरिया नहीं देगा क्या। तो इसीलिए आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ABC और D। अब इसे तो 5 6, इसे हम 6 मान लेंगे, तो ये 6th पार्ट हो गया। अब इसका यूज क्या करना है, देखो हमने आपको पहले थर्ड लेट करवाया था ना, अब इस थर्ड और 6th को यूज करके हम अपना सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे और लिखेंगे बाय 3 and 6। थर्ड और 6th पार्ट को यूज करते हुए हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी, हेंस प्रूव। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हो, और आप 3 और 6 से डायरेक्टली यूज करके लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो उसे हम यूज कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स एंड एक्स इज अ पॉइंट is any point on side BR, show that area of PQRS is equal to area of ABRS, area of AXS is equal to half of area of PQRS। तो सबसे पहले तो आप फिगर बना लीजिए, फिगर बना देता हूं, आप देखो। ठीक, आपकी बुक में बनी हुई है। तो हमारी कुछ फिगर बन जाएगी इस तरीके से। ये हो गया, इस साइड को थोड़ा सा हम देते हैं बढ़ा और इससे हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, जितना यहां से होगा उतना ही यहां से भी टिल्ट दिखा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास फिगर बन गया, और इसी पे एक बन रहा है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल भी बना दो भाई। लो जी, ट्राइंगल भी बन गया हमारा। अब हमारे इसके लेबल कर देते हैं एस आर एक्स पी ए क्यू, और ये वाला पॉइंट हमारा है बी। ठीक है, अब इसने जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए बोला है, ये क्यू है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्यू है। अब जो उसने फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए बोला है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस और एरिया ऑफ ए बी आर एस इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस, और इसका रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे पी क्यू आर एस and ABRS are on same base SR and between same parallels SR and PB। SR और PB के बीच में लाई करेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी इजी है। सेकंड पार्ट में बोला है कि ट्राइंगल ऑफ AXS, एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS को हमें इक्वल दिखाना है PQRS के। देखो PQRS और AXS में कोई रिलेशन नहीं है, पर आप इसे पहले 1 मान लीजिएगा ताकि हम बाद में यूज कर सकें। अब इसे हम किसके इक्वल दिखा सकते हैं? इसे हम एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ एक्चुअली हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABRS के इक्वल दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं। रीजन क्या देंगे? बिकॉज ट्राइंगल AXS एंड ऐसे भाई एंड ABRS आर ऑन सेम बेस AS and between same parallels AS and BR। ठीक है जी, हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं, इसे आप मान लीजिएगा 2। अब अगर ध्यान से देखो तो AXS हाफ ऑफ ABRS के इक्वल है और PQRS ABRS के इक्वल है, तो क्या मैं PQRS की ABRS की जगह PQRS नहीं लिख सकता हूं? तो आप लिख देना एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS is equal to half of area of PQRS, और इसका रीजन आप देना यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज करके हमने इसे लिखा है, और इक्वेशन 1 को अपने यूज करके इसे कर दिया प्रूव। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव। ठीक है, बस ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी इजी है, उसे करते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा समझना जरूरी है। इसने बोला है फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, शी टुक एनी पॉइंट A on RS and joined it to the P and Q. In how many parts the field is divided?
What are the shapes of these parts? The farmer wants to sow wheat and pulses in the equal proportion of field separately. How should she do it? ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं ताकि हम इसकी फिगर्स को समझ सकें ये फिगर में डिवाइड कैसे होगा। इसने बोला है कि उसके पास एक पी क्यू आर एस क्या था, पी क्यू आर एस पीस ऑफ लैंड था जो कि एक पैरेललोग्राम की शेप में, तो मैंने पैरेललोग्राम बना दिया पी क्यू आर और एस। फिर उसने बोला आर एस पे कोई उसने पॉइंट ले लिया ए और उसे पी और क्यू से ज्वाइन कर दिया, तो हम पी और क्यू से ज्वाइन कर देते हैं ये, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों की तीनों फील्ड ट्राइंगल की शेप में डिवाइड हो गई हैं। अब उसने बोला है कि वो तीनों जो है शेप्स में वीट या पल्सेस को वो बोना चाहती है, और आप बताइए किस तरीके से बोए ताकि इक्वल प्रोपोर्शंस में दोनों वो बो सके उसमें, ठीक है, दोनों शो कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू half of area of triangle, half of area of parallelogram PQRS, ठीक है जी। रीजन क्या दोगे, रीजन होगा कि ट्राइंगल PAQ एंड पैरेललोग्राम PQRS आर ऑन सेम बेस PQ and between same parallels PQ and SR। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इन दोनों के एरिया में ये रिलेशन हो गया, होगा ही होगा, है ना भाई, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के इक्वल हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं PQRS में से सिर्फ ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQRS है इसमें ऐड कर दें हम या सब्सट्रैक्ट भी कर दें। देखो अगर ध्यान से आप अगर इस क्वेश्चन को इजीली समझना चाहते हो तो ऐसे इस फिगर को देखो, अगर ये एरिया हाफ है, ये एरिया जो आपको ट्रायंगल का दिख रहा है ये एरिया हाफ है यहाँ तक, ठीक है, ये हाफ एरिया है, तो ये जो बचा हुआ एरिया ये भी तो हाफ ही होगा क्या, हाफ ही तो होगा ना ये वाला एरिया भी, तो हाफ तो APQ में चला गया, ठीक है जी, और बचा हुआ हाफ किस में चला गया, बचा हुआ हाफ आपका चला गया इसमें PAS में और AQR में। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पर इससे आप अलावा अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं बस, इसे आप लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल APS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप करके देख लो इसे तो वही बैठेगा, ठीक है। APS और AQR देख लो, APS और AQR, ये जो है APS आपके पास, APS ये वाली और AQR ये वाली, अगर इन दोनों को ऐड करो आप तो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम या फिर पैरेललोग्राम, पूरे पैरेललोग्राम में से अगर APQ को माइनस कर दो तो सेम चीज बैठती है ना भाई। अगर PQRS में से APQ को माइनस कर दोगे तो यही दो ट्रायंगल्स बचेंगे, तो हमने वैसे लिख दिया इसे, ठीक है। पर अभी हमने प्रूव किया था कि APQ जो है या PAQ जो है ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के इक्वल है, तो उसे हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, इसे आप चाहे 1 भी मान लेना और उसके बाद यहाँ पे लिख देना यूजिंग 1 को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है। हाफ एरिया पैरेललोग्राम PQRS है और कंप्लीट एरिया में से अगर हाफ एरिया माइनस होगा तो बचेगा भी हाफ एरिया, तो हम लिख सकेंगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया अपॉन 2, यहाँ पे इसे मिटा दो, इसे मिटा देते हैं, तो हमारे पास हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया, PQRS, और किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल हमारा ये आ गया। और हमें यही प्रूव करना था कि भाई आपस में ये इक्वल हैं। तो अब आप चाहो तो इस हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS की जगह क्या लिख सकते हो, PAQ लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो मैं लिख देता हूँ इरेज करके, आप इसे दोबारा से जब करोगे तो समझ जाना, ठीक है। तो आप इरेज कर दो, इरेज कर देता हूँ मैं इसे, और आप दोबारा से वीडियो को रिवॉच करना, उसमें आपको पता चल जाएगा।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अब चाहो तो हाफ ऑफ पी क्यू आर एस के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ पी क्यू आर एस की जगह पे आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस जो है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर जो है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू के। तो इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि अब चाहे वो वीट इस दो पार्ट में वो दे यहाँ पे और यहाँ पे, और पल्सेस यहाँ पे उगा दे, यहाँ पे लगा दे, तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में ही होंगी, क्योंकि ये पूरा ये दोनों का एरिया मिला के हाफ बन रहा है और ये अकेला एरिया हाफ है ये पी क्यू आर एस का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसमें चाहे उसमें अपनी फसल को बो सकता है, ठीक है, चाहे इन दोनों में बो दे पल्सेस, चाहे इन दोनों में वीट बो दे, और वाइस वर्सा कर ले। तो इससे आप कह सकते हो हेंस प्रूव्ड ये दोनों इक्वल हैं, और इसलिए वो जिसमें चाहे उसमें अपनी फसल को बो सकता है। बाकी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना हेंस द फार्मर शुड सो व्हीट एंड पल्सेस इन आइदर ऑफ द पार्ट्स। ठीक, आइदर ऑफ द पार्ट्स मतलब या चाहे इन दो ट्रायंगल्स में कर ले, चाहे इस बड़े वाले ट्रायंगल में कर ले। तो आपकी वर्कशीट 9.2 होती है यहीं पे ख़त्म। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अगर अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ और उन लोगों के साथ जो नीडी हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है भाइयों, बाय बाय।